नक्सलवाद, जिसे माओवाद के रूप में भी जाना जाता है, उसकी शुरुआत 1967 में हुए किसान आंदोलन से हुई थी। 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में जमींदारों के विरुद्ध एक किसान आंदोलन शुरू किया था। चारू मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। माओ के शक्ति बंदूक की नली से निकलती है जैसे सिद्धांतों से प्रेरित होकर मजूमदार ने 8 ऐतिहासिक दस्तावेज लिखे जो नक्सलवाद का आधार बने। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। 1980 से 1990 के बीच में नक्सली संगठनों ने संगठित रूप से कार्य करना शुरू किया, जिसके प्रभाव से झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश पीड़ित रहे, जिसे रेड कॉरिडोर भी बोला जाता है। नक्सलवाद सदैव ही सामाजिक न्याय की आड़ में अपराध करता रहा है। मूलतः इनके शोषण के शिकार व्यापारी और समाज के धनी और सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। इसके अलावा गरीबों को अपराध में धकेलने जैसे अत्याचार भी नक्सलियों ने बहुत किए हैं। पिछड़े तबके के लोगों के मन में समृद्ध लोगों के लिए विष भरना ही इनके कार्य करने का एकमात्र तरीका रहा है। उस पिछड़े व्यक्ति को पढ़ने न देना ही इनका सबसे बड़ा हथियार रहा है। भारत में कई स्थान ऐसे हैं जहां विकास कार्य पहुंचने में काफ़ी लंबा समय लगा। जहां 50 वर्ष पहले विकास पहुंच जाना चाहिए था, वहां संभवतः कुछ स्थानों पर अभी भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। यही विकास कार्य की बातें कर उस निर्धन व्यक्ति को बरगलाया जाता है कि सरकार तुम्हें राष्ट्र का नागरिक नहीं मानती है। यही वजह है कि सरकार ने अभी तक तुम्हें विकास कार्यों से वंचित रखा है। इसके अलावा यदि सरकार उन क्षेत्रों में विकास कार्य जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, सड़क इत्यादि बनवाना भी चाहती है तो इन नक्सलियों द्वारा बलपूर्वक उन कार्यों को रुकवा दिया जाता है। इन्हीं सब मूर्खतापूर्ण बातों से ही एक निर्धन और निरक्षर व्यक्ति को बरगलाया जाता है और अंततः सरकार से लड़ने के लिए उसके हाथ में हथियार दिए जाने हैं ताकि इनके एलीट क्लब के लोग 5 स्टार होटलों में रह सकें। इसी प्रकार के सामाजिक न्याय और समानता की बातें आज भारत का विपक्ष भी कर रहा है, जिनके विचार नक्सलियों से अलग नहीं है। 2003 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की हत्या की योजना भी इन्हीं नक्सलियों द्वारा बनाई गई थी और उस कार्य को पूर्ण भी इन्हीं नक्सलियों द्वारा किया गया था। जिस हमले में चंद्रबाबू नायडू का जीवन ईश्वर की कृपा से ही बचा था, अन्यथा योजना में कोई कमी नहीं थी। 2007 में बस्तर में 300 नक्सलियों ने 55 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। 2008 में उड़ीसा के नयागढ़ में नक्सलवादियों द्वारा 14 पुलिसकर्मियों और 1 नागरिक की हत्या कर दी गई थी। 2009 महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 15 सीआरपीएफ जवानों की हत्या भी इन्हीं नक्सल आतंकवादियों द्वारा की गई थी। 2010 हमले में कोलकाता मुंबई ट्रेन में नक्सलवादियों द्वारा 150 लोगों की हत्या कर दी जाती है। 2010 पश्चिम बंगाल के शिल्दा कैंप में घुसकर अर्धसैनिक बलों के 24 जवानों की हत्या भी इन्हीं नक्सलवादियों द्वारा कर दी जाती है। 2011 छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में 76 जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं। 2012 झारखंड के गढ़वा जिले में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या। 2013 छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कांग्रेस नेता और 20 व्यक्तियों की हत्या। 2021 छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 23 जवानों की हत्या इन्हीं नक्सल आतंकवादियों द्वारा कर दी जाती है। 12 मार्च 2014 में प्रकाशित हुई इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 20 सालों में 12,000 लोगों से अधिक इन्हीं नक्सली हमलों में मारे गए थे। 15 मार्च 2025 को प्रकाशित हुई इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में 2000 से ज़्यादा सुरक्षा बल वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जो आंकड़े कारगिल में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों से 4 गुना ज़्यादा है। 2014 से पूर्व 126 जिलों पर नक्सलवादियों का आतंक फैला हुआ था, जो संख्या अब घटकर 18 जिलों तक रह गई है। 2009 में शुरू हुए ऑपरेशन ग्रीन हंट में लगभग 50,000 सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों को नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया, जिसे 2014 में और गति प्रदान की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 से 2024 के बीच नक्सली हिंसाओं में 70% तक की कमी आई है। इसके साथ ही भाजपा सरकार द्वारा 22,000 विदेशी एनजीओ को भी बंद किया गया, जो एनजीओ संभवतः इसी प्रकार के कार्यों में संलिप्त थे। 2017 में शुरू हुए ऑपरेशन समाधान में भारत सरकार द्वारा सुरक्षा बलों को ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और एआई जैसे आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए। परिणाम स्वरूप 2018 से 2020 के बीच में 473 नक्सली सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए और लगभग 4,000 नक्सली गिरफ्तार किए गए। 2024 में प्रारंभ हुए ऑपरेशन कगार में 10,000 अन्य सीआरपीएफ, कोबरा और छत्तीसगढ़ पुलिस की तैनाती की गई। जिस ऑपरेशन में मई 2025 में 31 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें नंबाला केशव राव भी शामिल था, जो सीपीआई का शीर्ष नेता था। ओप इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में हुए एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों द्वारा 30 नक्सलवादियों को मृत्युशैया पर लिटा दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए आंकड़ों में 2014 से 2024 के बीच में सुरक्षा बलों द्वारा लगभग 2000 तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ताओं को संवैधानिक न्याय प्रदान किया जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त कराने की बात कही है, जो कि अभी के समय में तेजी से हो रहे ऑपरेशन को देखते हुए कठिन नहीं लगता। इस विषय पर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसके अलावा मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय श्री राम।